बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर जावेद इकबाल मलकानी चाइल्ड स्पेशलिस्ट के तौर पे काम कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे एक न्यू बॉर्न बेबी, नवज़ायदा बच्चा जब पैदा होता है तो कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, किन की तरफ तवज्जो दिलवाना बहुत ज़रूरी है। 10 इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आज डिस्कस करूँगा कि जो आपने इसकी तरफ तवज्जो इंतहाई ज़रूरी है, जिनमें माँ का दूध कब पिलाया जाए, अगर पहली घुट्टी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, गाय भैंस का दूध पिलाना चाहिए कि नहीं पिलाना चाहिए, बच्चों को पानी पिलाना चाहिए कि नहीं पिलाना चाहिए, ये चीज़ें शामिल हैं। इस हवाले से मैं आज बताऊँगा। 10 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, तो तवज्जो कीजिएगा। जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब बच्चा पैदा हो जाए, नंबर 1 पे कि जितना जल्दी हो बच्चे को माँ का दूध पिलाएं। दूसरी बात कि ऑपरेशन के दौरान माँ का दूध के लिए सवाल उठाया जाता है कि माँ का ऑपरेशन हुआ है तो हम माँ का दूध कैसे पिलाएं। बच्चा बाज़-औक़ात हॉस्पिटल में होता है 3-4 दिन और माँ का दूध नहीं पिलाते, इस बेस पे कि ऑपरेशन हुआ है तो हम कैसे पिला सकते हैं। उसके लिए मेडिकल स्टोर पे ब्रेस्ट पंप अवेलेबल होते हैं। माँ का दूध आप ब्रेस्ट पंप के ज़रिए वो निकलवा कर आप बच्चे को फीड करवा सकते हैं। ये है कि माँ का दूध अगर किसी वजह से नहीं है तो गाय भैंस का दूध नहीं पिलाना, आपने डब्बे वाला दूध यानी कि फार्मूला मिल्क बच्चे को पिलाना है। 5वीं चीज़ ये कि नवज़ायदा बच्चे को आपने घुट्टी नहीं देनी। आमतौर पर हमारे यहाँ रिवाज है कि नवज़ायदा बच्चे को घुट्टी दी जाती है, बाज़-औक़ात शहद की भी घुट्टी दी जाती है। मैं यहाँ पे एक बात क्लियर करता चलूँ, कुछ ऐसे जरासीम जिसे बोtulism कहते हैं, एक बीमारी है, वो शहद की वजह से होती है। क्योंकि जो बोtulism के लिए जो बैक्टीरिया जो जरासीम बीमारी काज करते हैं वो शहद में ज़्यादा पाए जाते हैं, और हमारे यहाँ जो शहद आम तौर पर होती है वो जरासीम से पाक नहीं होती। इसलिए बच्चों को घुट्टी से परहेज़ करें। 1 साल तक तो वैसे बच्चों को शहद नहीं देनी है कि बच्चा 17 से 18 घंटे सोता है नवज़ायदा बच्चा। अब 17 से 18 घंटा सोएगा बच्चा तो फीड कैसे करवाएंगे। अक्सर जो हैं वो मैं दूध नहीं पिलाती कि हमारा बच्चा सो रहा था तो हमने दूध नहीं पिलाया, और जब हमारे पास लेके आती हैं तो बच्चा जो है वो बेहोश होता है क्योंकि शुगर की कमी हो चुकी होती है। इसलिए शुरू में न्यू बॉर्न जो है वो 24 घंटे में से 17 से 18 घंटे सोते हैं, तो आपने हर 2 से 3 घंटे बाद बच्चे को जगा कर, इवन कि रात को भी आपने बच्चे को जगा कर फीड करवाना है। अम्बिलिकल कॉर्ड जिसे नाव कहते हैं, नाव को कट करने के बाद देहात में रिवाज है कि धागा बांध देते हैं। आप ये हरगिज़ ना कीजिएगा। अम्बिलिकल क्लैंप मिलते हैं उससे बांधना चाहिए, क्योंकि अगर आप धागा बांध रहे हैं या किसी कपड़े से बांध रहे हैं तो उससे जरासीम खून के रास्ते में शामिल हो जाते हैं और टेटनस। विटामिन के इंजेक्शन दिलवाना बहुत ज़रूरी है। विटामिन के इंजेक्शन, विटामिन के का काम है खून को जमा करता है, खून का लोथनों को आपस में जमा करता है। अगर बच्चे में विटामिन के की कमी होगी तो खून मुंह और नाक से आ सकता है, और बाज़-औक़ात दिमाग में भी खून आ सकता है, शरीयान फट सकती है जिससे बच्चा बेहोश हो सकता है। तो इसलिए विटामिन के का इंजेक्शन बहुत ज़रूरी है। विटामिन के का इंजेक्शन या तो बच्चों को पिलाएं या फिर गोश्त में लगवाना ज़रूरी है। माँ का दूध बच्चे को पिला रहे हैं तो विटामिन डी के ड्रॉप्स बच्चों को देना बहुत ज़रूरी है। माँ के दूध पिलाने से विटामिन डी की कमी होती है, जिसकी कमी पूरी करने के लिए विटामिन डी के ड्रॉप्स दिए जाते हैं। अगर बच्चों को विटामिन डी नहीं आप ड्रॉप्स दे रहे तो बच्चों में विटामिन डी की कमी हो जाती है, जिससे रिकेट्स कहते हैं। रिकेट्स में टांगें टेढ़ी हो जाती हैं और बाज़-औक़ात हड्डियाँ भी टूट जाती हैं। नंबर 9 पे हम आते हैं कि बच्चों को 6 महीने तक पानी पिलाना रिकमेंडेड नहीं है। अब अक्सर सवाल आता है कि भाई पानी क्यों ना पिलाएं। उसका जवाब ये है, नंबर 1 बात कि माँ के दूध में पानी शामिल होता है। नंबर 2 बात, अगर आप डब्बे वाला दूध पिला रहे हैं तो उसमें भी आपने पानी डालना होता है, मिक्स करना होता है, तो पानी की जो ज़रूरत है वो बच्चे की पूरी हो जाती है। इसी तरह से हम आखिर में हम आते हैं कि गाय भैंस का दूध बच्चे को नहीं पिलाना। अब गाय भैंस का बच्चे को दूध क्यों नहीं पिलाना। एक बात यह है कि बच्चे का स्टोमिक इस तरह से डेवलप नहीं कर चुका होता कि वो गाय भैंस के दूध को बर्दाश्त कर पाए, और दूसरी बात ये कि आजकल गाय भैंस का दूध में ऐसा पानी मिक्स किया जाता है और वो उसकी जो जरासीमों से आलूदा होता है, तो ये हम सब इस चीज़ से वाकिफ़ हैं।
तो ये 10 पॉइंट मैंने डिस्कस किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थे। किसी हवाले से अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। और आखिर में एक रिक्वेस्ट कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।